दोस्तों S26 अल्ट्रा इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है और सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला एंड्रॉयड डिवाइस बन चुका है। हालांकि नए लॉन्च हुए गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड ने अपनी 10 इंच की ट्रिपल फोल्डिंग डिस्प्ले से सबको हैरान जरूर किया है, लेकिन उसका अल्ट्रा प्रीमियम प्राइस टैग उसे बस कुछ गिने चुने यूजर्स के लिए एक नीश प्रोडक्ट बनाता है। वहीं दूसरी तरफ गैलेक्सी S अल्ट्रा सीरीज आज भी दुनिया भर के एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वो अल्टीमेट गो टू चॉइस बनी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो सैमसंग के सबसे रिलायबल, पावरफुल और ड्यूरेबल फ्लैगशिप पर पैसा खर्चने को तैयार हैं। अब हम सब जानते हैं कि सैमसंग पिछले कुछ सालों से सेफ गेम खेल रहा था। S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा और अब S25 अल्ट्रा सब देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते थे। डिजाइन सेम, चार्जिंग सेम और अपडेट्स भी इंक्रीमेंटल थे। लेकिन दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लीक्स मार्केट में आग लगा रहे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो इस बार हमें काफी मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या नए चेंजेस हमें S26 अल्ट्रा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। पिछले 3 सालों से सैमसंग ने अपने अल्ट्रा फोन्स को एक शार्प और बॉक्सी लुक दिया था। हालांकि S25 अल्ट्रा में इन्होंने कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड किया था, लेकिन S26 अल्ट्रा में कहानी पूरी बदलने वाली है। लीक सजेस्ट कर रहे हैं कि सैमसंग शायद अपने इंडिविजुअल लेंस डिजाइन को हटा सकता है और S26 अल्ट्रा में एक यूनिफाइड कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है, कुछ वैसा ही जैसा हमें सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 में मिलता है। अब इससे एक फायदा ये होगा कि फोन को टेबल पर रखने पर वोबल कम करेगा और डस्ट कलेक्शन जो लेंस के बीच में होता था वो भी नहीं होगा। साथ ही साथ S25 अल्ट्रा में हमें बैक पे टाइटेनियम फ्रेम मिलता था, लेकिन रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सैमसंग शायद वापस अब एल्यूमिनियम की तरफ शिफ्ट कर सकता है या फिर टाइटेनियम का एक नया पॉलिश्ड वर्जन यूज करेगा, क्योंकि टाइटेनियम पर वाइब्रेंट कलर्स लाना मुश्किल होता है और सैमसंग इस बार कलर्स के मामले में थोड़ा बोल्ड होना चाहता है, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेजल्स और पतले होने वाले हैं, जिससे फ्रेम और डिस्प्ले का रेशियो ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस फील देगा। और हाँ, S पेन स्लॉट वही रहेगा, लेकिन फोन की जो कॉर्नर्स हैं वो पहले से ज्यादा राउंडेड होंगे ताकि हाथ में पकड़ना ज्यादा कंफर्टेबल हो, और वो शार्प कॉर्नर्स जो हाथों में चुभते थे उनका सॉल्यूशन फाइनली हमें गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। और अब गैलेक्सी S26 अल्ट्रा अपने प्रीडिसेसर S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में 0.4 mm और भी थिनर हो गया है। अब ये काफी कमाल की बात है, क्योंकि S25 अल्ट्रा पहले ही S24 के कंपैरिजन में काफी स्लिम हो चुका था। ऐसा लगता है कि सैमसंग बैटरी लाइफ से कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना एक बेटर और कंफर्टेबल इन हैंड फील देने पर काम कर रहा है। अब सैमसंग डिस्प्लेस का किंग है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन S26 अल्ट्रा के साथ ये लोग अपनी ही बाउंड्री को पुश करने वाले हैं। S26 अल्ट्रा दुनिया का पहला फोन हो सकता है जिसमें सैमसंग का नया M14 OLED पैनल देखने को मिलेगा। अब ये पैनल पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में 20 से 30% ज्यादा पावर एफिशिएंट है। इसका मतलब हमें और वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये पावर कंजम्पशन को कम करेगा और स्क्रीन लाइफ स्पैन को भी एक्सटेंड करेगा। डिस्प्ले साइज वही 6.9 इंच होने की उम्मीद है, लेकिन ब्राइटनेस 2600 निट्स से बढ़ाकर 3000 निट्स तक की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सैमसंग अपने डिस्प्लेज में एक नया फीचर लाने जा रहा है जिसका नाम है फ्लेक्स मैजिक। अब ये फीचर एकदम वैसे ही काम करता है जैसे कि कुछ प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड्स में हमें देखने को मिलता है, जो साइड से देखने पर ब्लैक हो जाते हैं। बेसिकली साइड से विजिबिलिटी को कम कर देता है, जिससे आसपास के लोगों के लिए आपके डिस्प्ले में झांकना मुश्किल हो जाता है। अब एक नई चीज हमें यहाँ पर ये देखने को मिल सकती है कि ये फीचर तब ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा जब कोई सेंसिटिव एप्स को आप ओपन करोगे या पब्लिक में अपने फोन को यूज कर रहे होगे। ये AI और डिस्प्ले लेवल कंट्रोल्स का यूज करता है ताकि साइड से विजिबिलिटी को डिम किया जा सके। साथ ही साथ आप मैनुअली भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे कि किस ऐप को ओपन करते वक्त ये कब और कहां एक्टिवेट हो, या फिर आप मैक्सिमम प्राइवेसी मोड को भी यूज कर सकते हो जो स्क्रीन को और भी डार्कन कर देता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अब ये फीचर सैमसंग के नए प्राइवेसी प्रोटेक्शन टूल्स के साथ सिंक में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो One UI 8.5 के साथ आएंगे। ये टूल्स इमेजेस शेयर करते वक्त प्राइवेट डिटेल्स जैसे कि आपका ID कार्ड या पासपोर्ट को ऑटोमेटिकली ब्लर या ब्लैक कर देता है। तो ये कॉर्पोरेट यूजर्स या प्राइवेसी प्रायोरिटाइजिंग लोगों के लिए काफी यूजफुल फीचर हो सकता है। अब कुछ लीक्स और रूमर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि S26 अल्ट्रा में हमें रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली सैमसंग 120 हर्ट्ज LTPO एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ ही स्टिक करेगा, क्योंकि बैटरी एफिशिएंसी प्रायोरिटी है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए अल्ट्रा फोन्स जाने जाते हैं,
कैमरास। अब कैमरा में कुछ खास नए चेंजेस नहीं किए गए हैं। मेन कैमरा वही 200 मेगापिक्सल का होगा, लेकिन सेंसर नया हो सकता है जो कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज्ड होगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग अपर्चर भी अब f1.7 से शिफ्ट होकर f1.4 तक जा सकता है, जिससे फोटोज में ज्यादा लाइट कैप्चर होगी। हालांकि S26 अल्ट्रा में फाइनली वो पुराना 10 मेगापिक्सल का 3x लेंस हट रहा है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर आ रहा है, जो हाइब्रिड जूम क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। लेकिन सच कहूं तो सैमसंग अब कैमरा इनोवेशन में पीछे रह रहा है। जहां एप्पल अपने आईफोन 18 प्रो में मैनुअल अपर्चर कंट्रोल जैसे रिवोल्यूशनरी फीचर लाने वाला है, वहां सैमसंग अभी भी मेगापिक्सल बढ़ाने और सेंसर अपग्रेड करने में फंसा हुआ है। हार्डवेयर इनोवेशन के मामले में एप्पल अब क्लियर लीड लेता दिख रहा है। अब परफॉर्मेंस के मामले में 2026 एक कंफ्यूजिंग साल हो सकता है। ग्लोबली और इंडिया में मोस्ट लाइकली S26 अल्ट्रा में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट देखने को मिलेगा। ये चिप लीक्स के अकॉर्डिंग 3nm प्रोसेस पर बेस्ड होगी, या फिर कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये 2nm पर भी हो सकती है। अब अच्छी बात ये है कि इसके परफॉर्मेंस गेन्स मैसिव हैं। गीकबेंच स्कोर्स ऑलरेडी ये दिखा रहे हैं कि ये एप्पल के A19 चिप्स के काफी करीब पहुंच चुका है, और जीपीयू परफॉर्मेंस में तो क्वालकॉम ऑलरेडी लीड कर रहा है। तो गेमिंग के लिए ये फोन एक परफेक्ट ऑप्शन होगा। अब सैमसंग अपना Exynos 2600 भी डेवलप कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री का पहला 2nm प्रोसेस वाला चिपसेट हो सकता है। ये चिप हमें लोअर वेरिएंट्स जैसे कि S26 और S26 प्लस में देखने को मिलेगा। अब क्योंकि AI फीचर्स भी काफी नए ऐड होने वाले हैं, तो रैम हमें बेस वेरिएंट में ही 12GB मिल सकती है। इसका मतलब जो टॉप वेरिएंट्स होंगे 512GB और 1TB, उनमें 16GB रैम देखने को मिल सकती है। अब बैटरी में सैमसंग ने कुछ खास अपग्रेड नहीं किया है। गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से लेकर S25 अल्ट्रा तक सैमसंग ने कंटिन्यूअसली वही 5000 mAh वाली बैटरी को रीयूज किया है। अब शुरुआती लीक्स तो ये सजेस्ट कर रहे थे कि S26 अल्ट्रा में बैटरी में हमें थोड़ा बम्प देखने को मिल सकता है, अराउंड 5200 mAh तक। अब ये कोई बड़ा चेंज तो नहीं है, पर नए चिप और एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्ले के साथ काफी अच्छा अपग्रेड हो सकता था। लेकिन उस उम्मीद पर भी अब पानी फिर गया है, क्योंकि अब फाइनल ये अपडेट आ रहा है कि S26 अल्ट्रा में अभी भी वही सेम 5000 mAh बैटरी रहेगी। मतलब सैमसंग लगातार 7वें साल सेम बैटरी पैक यूज करेगा। बस एक गुड न्यूज ये है कि S26 अल्ट्रा की चार्जिंग स्पीड 45 वॉट से बढ़ाकर 60 वॉट होने की उम्मीद है। अब आप बोलोगे कि चाइनीज कंपनी तो ऑलरेडी 120 वॉट्स दे रही है, 60 वॉट में क्या ही हो जाएगा। तो बात यह है कि सैमसंग 45 वॉट एक्चुअली में सस्टेन नहीं कर पाती थी, लेकिन ये नया 60 वॉट इंप्लीमेंटेशन 0 to 100% चार्जिंग टाइम को सिग्निफिकेंटली कम करेगा। रूमर्स है कि फोन 30 से 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। S26 अल्ट्रा लॉन्च होगा Android 16 और One UI 8.5 के साथ, जहां सैमसंग का फोकस गैलेक्सी AI को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का है। अभी हम फोटोज एडिट करते वक्त AI का यूज करते हैं, लेकिन S26 अल्ट्रा में जनरेटिव AI वीडियो एडिटिंग देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप वीडियो में से भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर पाओगे और बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे, वो भी रियल टाइम में। वॉइस असिस्टेंट के मामले में भी रूमर्स हैं कि शायद Bixby अब बैकग्राउंड में चला जाए, क्योंकि सैमसंग अब परप्लेक्सिटी AI के साथ डीप इंटीग्रेशन कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें S26 अल्ट्रा में शायद नया असिस्टेंट देखने को मिल सकता है, जो ChatGPT या परप्लेक्सिटी इंजन पर चलता हो और चीजों को गूगल असिस्टेंट से बेहतर समझ सके। अब कलर्स भी इस बार थोड़े फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं और नेम्स भी लीक हो चुके हैं, जैसे कि ब्लैक शेडो जो कि क्लासिक डीप ब्लैक में देखने को मिलेगा, और व्हाइट शेडो जो प्योर व्हाइट होगा। इसके अलावा गैलेक्शियल ब्लू नाम का एक नया डीप ब्लू शेड और अल्ट्रा वायलेट जो कि पर्पल कलर के जैसा होगा। अब अगर एल्यूमिनियम बॉडी वापस आई तो ये कलर्स काफी वाइब्रेंट और ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिल सकते हैं, बजाय टाइटेनियम के डल मैट फिनिश के। अब रिलीज की बात करें तो सैमसंग का पैटर्न फिक्स है। ग्लोबल इवेंट एक्सपेक्टेड है अराउंड 25 फरवरी 2026 और इंडिया में सेल मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। अब प्राइस प्रेडिक्शन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं, लेकिन सैमसंग कंपटीशन को देखकर प्राइस हाइक अवॉइड करना चाहेगा। एक्सपेक्टेड इंडिया प्राइस बेस वेरिएंट के लिए 1.30 लाख से 1.35 लाख के बीच हो सकता है। हालांकि अगर आप ऑफर्स और एक्सचेंज बोनसेस लगाओगे तो लॉन्च के टाइम ये आपको 1.10 लाख के आसपास पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये अपग्रेड्स आपको वर्थ इट लगे या फिर सैमसंग को कुछ और नया ट्राई करना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।